हेलो एवरीवन, क्वेश्चन रीड करते हैं। देखिए, अकाउंट द फॉलोइंग, इसमें आपको 3 स्टेटमेंट दिए और इनके पीछे का जो रीज़न है वो हमें बताना है। तो पहला क्वेश्चन है पी के बी ऑफ एनिलीन इज़ मोर देन मिथाइल अमीन। अब यहाँ पे क्या बोला है, पी के बी वैल्यू जो एनिलीन की होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मिथाइल अमीन। तो इसका रीज़न क्या है, पहले आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए अमीन के बारे में, ठीक है, सॉरी अमीन नहीं, पी के बी वैल्यू के बारे में, ठीक है। पी के बी वैल्यू जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेसिसिटी के, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे। देखिए हमें कंपेयर किस में करना है, हमें कंपेयर करना है एनिलीन पे। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग पे NH3, ये आपका एनिलीन हो जाता है, ठीक है। और हमें कंपेयर किससे करना है, इसे कंपेयर करना है मिथाइल अमीन से। मिथाइल मतलब एक कार्बन, ठीक है, मिथाइल मतलब एक कार्बन और यहाँ पे एक NH3। आपको पता है कि यहाँ पे N के पास क्या होगा, N यानी नाइट्रोजन के पास क्या होगा, लोन पेयर होंगे, ठीक है। अब लोन पेयर होंगे तो ये क्या होगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, मतलब इसका कार्बन यहाँ जाएगा फिर इसका कार्बन ये क्या करेगा, यहाँ डिसलोकेट करेगा, ठीक है। तो मेन रीज़न जो आप लिखोगे यहाँ पे रेजोनेंस लिखोगे। ये रेजोनेंस में इसका लोन पेयर क्या करेगा, इन्वॉल्व करेगा और इसकी वजह से इससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या मुश्किल होगा, ठीक है। और देखिए जो पहले एनिलीन की बात करते हैं, फिर इसके बारे में बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। देखिए होता क्या है, बेसिसिटी के जस्ट अपोजिट है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे बेसिसिटी के बेसिस पे, ठीक है। पहले देखिए ये क्या आपका स्ट्रक्चर है, इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पांचों लिख के दिखाती हूँ आपको। पहला तो यही हो जाएगा, बेंजीन रिंग पे आपका क्या होगा, NH3 हो जाएगा, ठीक है। इसके पास है लोन पेयर, ये क्या करेगा, यही यहाँ आ जाएगा, क्लियर। तो ये यहाँ पे आएगा, तो इसके बाद देखिए दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपका, ये चीज़ यहाँ आ गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ पे NH प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे N प्लस में आ जाएगा। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा ये, तो बाकी हम स्ट्रक्चर्स बना देंगे, इतना क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा, ये यहाँ इसके बाद ये यहाँ लोकेट करेगा, फिर इसके बाद माइनस साइन कहाँ जाएगा आपका, माइनस साइन आ जाएगा आपका इस पे, इतना क्लियर है। और इस पे, और ये आगे रोटेट करेगा, यहाँ पे NH3 प्लस, ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे बात करते हैं। देखिए ये कार्बन फिर ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है फिर आगे ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। इसका रेजोनेटिंग नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे लोकेट करेगा, तो आपका नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फिर हम आगे ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ पे NH3, यहाँ पे प्लस, इतना क्लियर है। अब इसके बाद अगेन जब ये यहाँ से ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, ये यहाँ पे माइनस साइन का लगा दिया हमने, ये यहाँ ट्रांसफ़र होगा, तो अब इसके आगे जो होगा, जब यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा इसका, यहाँ पे इसका माइनस साइन आ जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये दोबारा यहाँ पे NH3 यहाँ पे नाइट्रोजन के पास चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपके स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है किसके, एनिलीन के, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखिए होता क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व हो जाता है रेजोनेंस की वजह से, तो ये क्या करता है, लूज आउट नहीं कर पाता है। हम कैसे जज करते हैं, देखिए बेसिसिटी किसकी ज़्यादा होती है, देखिए यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट होगा, जैसे यहाँ पे कार्बन जो है ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज़ करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ आउट करता है, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी हो जाएगा कौन से में, CH3NH3 पे, ठीक है। ये 2 होना चाहिए, कार्बन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 होगा ना, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है, इसीलिए इसकी बेसिसिटी क्या है, ज़्यादा है। और हमें पता है कि पी के बी और बेसिसिटी में क्या रिलेशन होता है, ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसकी बेसिसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसकी पी के बी वैल्यू क्या होगी, वो कम होगी, ठीक है। इसीलिए एनिलीन की पी के बी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो आप मेन की जो टर्म होगा यहाँ पे, की वर्ड जो आप लिखोगे अपने आंसर में, ये तो आपको एक्सप्लेन करना ही करना है, बट आपको जो की वर्ड अंडरलाइन करके आना है अपने आंसर्स में, वो आपको यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है, ये मेन लिख देना है, ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। इतना क्लियर है। और स्ट्रक्चर्स बना के एक्सप्लेन भी कर देना थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे बेसिसिटी की इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। एनिलीन